एपिसोड 8 दिल के राज। कियारा ने जब वो छोटा सा शोपीस और विवान का लिखा हुआ नोट पढ़ा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद इसके दिल में कहीं न कहीं सच्चाई छुपी है, वही मासूमियत जो दुनिया को दिखाना भूल गया है। वह लखनऊ लौटने का इरादा भूल गई और कुछ दिन और मुंबई में रुकने का फैसला कर लिया। नई सुबह, पहली पहल। विवान ने अगली सुबह खुद कियारा को फोन किया। आज तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। कोई बिजनेस मीटिंग नहीं, कोई शानो शौकत नहीं, सिर्फ मेरी एक छोटी सी दुनिया। कियारा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन हामी भर दी। दोनों गाड़ी में बैठे और शहर के शोरगुल से बहुत दूर निकल गए। अनजानी जगह। गाड़ी एक पुराने से इलाके में जाकर रुकी। वहां ऊंची इमारतें नहीं थीं, न कोई चमक दमक, सिर्फ साधारण से घर, चाय की दुकानें और छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए। कियारा ने आश्चर्य से पूछा, ये कहाँ आ गए हम? विवान ने धीरे से कहा, ये मेरी असली शुरुआत है। ये वो जगह है जहां मैं बड़ा हुआ। विवान का बचपन। विवान उसे एक पुराने से घर के सामने ले गया। यहीं मैं अपने पापा और माँ के साथ रहा करता था। पापा का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन जब मैं 12 साल का था, एक हादसे में उन्होंने सब कुछ खो दिया। मैंने अपनी आंखों से गरीबी देखी है, भूख देखी है, और उसी ने मुझे ये ठानने पर मजबूर किया कि मैं कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। कियारा उसे देखती रह गई। तो यही वजह है कि वो रिश्तों से डरता है। उसे लगता है लोग सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। टूटने का डर। विवान ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मैंने बड़ा एम्पायर बनाया तब बहुत से लोग मेरे साथ आए, लेकिन हर कोई स्वार्थी निकला। शायद इसी वजह से मैंने शादी और रिश्तों को डील समझना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी कांप गई। कियारा ने महसूस किया कि यह वही विवान है जिसे दुनिया नहीं जानती। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हर कोई वैसा नहीं होता विवान। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो तुम्हें वैसे ही चाहेगा जैसे तुम हो। विवान ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि कोई बिना शर्त उसके दिल को समझ रहा है। पास आने का पहला पल। वहां कुछ बच्चों ने दोनों को देखा और शरारती अंदाज में बोले, भैया भाभी आ गए। कियारा झेप गई और विवान पहली बार ठहाके से हंस पड़ा। वह हंसी इतनी सच्ची थी कि कियारा का दिल अनायास ही भर आया। दिन भर दोनों ने उस मोहल्ले की गलियों में घूमते हुए वक्त बिताया। कभी चाय की दुकान पर चाय साझा की, कभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। विवान, जो अब तक सिर्फ 5 सितारा लाइफस्टाइल में जीता था, अचानक इन छोटी खुशियों के बीच खुद को आजाद महसूस करने लगा। रात का इकरार सा एहसास। वापसी के रास्ते विवान ने कार रोक दी। समंदर किनारे हवा चल रही थी और चांदनी हल्की जगमगा रही थी। उसने धीरे से कहा, कियारा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम पास होती हो न, तो लगता है मेरे सारे डर, सारी अकेलापन गायब हो जाता है। तुम्हारे बिना अब शायद मेरी ये पूरी दुनिया अधूरी लगे। कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें झुका ली, लेकिन उसके गालों की लाली सब कुछ कह गई। ये पहली बार था जब विवान ने अपने बचपन और दिल की सच्चाई किसी को बताई। और यह पहली बार था जब कियारा ने महसूस किया कि उसके दिल में विवान के लिए जगह बनने लगी है। अब उनका रिश्ता सिर्फ औपचारिक मुलाकातों का नहीं, बल्कि दिल से दिल जुड़ने का सफर बनने लगा था। एपिसोड 9 दो दुनियाओं का इम्तिहान। कियारा और विवान के बीच अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीकी आने लगी थी। छोटी छोटी बातें, कॉफी पर लंबी चर्चाएं और शाम को समंदर किनारे टहलना। विवान को पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ बिजनेस टेबल से कहीं आगे भी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि विवान की बिजनेस लाइफ अब उनके रिश्ते के बीच दस्तक देने वाली थी। नई सुबह, मीडिया की आहट। मुंबई की एक बड़ी न्यूज हेडलाइन ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। एशिया के टॉप बैचलर विवान कपूर की जिंदगी में नई लड़की। कौन है ये रहस्यमयी फीमेल? अखबारों और चैनलों पर कियारा और विवान की साथ देखी गई तस्वीरें चल रही थीं। कॉफी डेट, पार्टी और समंदर किनारे का एक फोटो, सब मीडिया ने उठाकर खूब चटकारा लगाया। कियारा ने हॉस्टल की दोस्तों से कॉल आते ही यह खबर देखी। वह सन रह गई। यह क्या हो रहा है? मैं तो बस उसे समझने आई थी, और अब पूरा देश मुझे उसके साथ जोड़ रहा है। बिजनेस की दुनिया का तूफान। उधर विवान के ऑफिस में भी हलचल मची हुई थी। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भड़क उठे। सर, इस खबर से आपकी इमेज पर असर पड़ेगा। आपके बिजनेस टाई अप्स पर सवाल उठेंगे। अभी हम $1 अरब की डील फाइनल कर रहे हैं और मीडिया आपकी पर्सनल लाइफ में घुसा पड़ा है। विवान ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। किसी को मेरी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता थी, कियारा इस सब को कैसे झेलेगी।
कियारा का डर। शाम को विवान कियारा को अपने पेंट हाउस बुलाने आया। जैसे ही कियारा ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में आंसू थे। विवान, ये सब क्या है? मीडिया मेरी तस्वीरें क्यों दिखा रहा है? माँ पापा क्या सोचेंगे? हमारी सोसाइटी, मेरे दोस्त, मुझे लोग तरह तरह से बातें कर रहे हैं। विवान उसकी पीड़ा महसूस कर रहा था, लेकिन उसका जवाब बिजनेसमैन वाला ही था। कियारा, मीडिया को नजरअंदाज करना पड़ता है। ये मेरी दुनिया है, जहां अफवाहें और हेडलाइंस आम होती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये सब झेलना पड़ेगा। उसके इस ठंडे उत्तर ने कियारा का दिल तोड़ दिया। क्या मैं सच में उसकी इस दुनिया का हिस्सा बन पाऊंगी, जहां मोहब्बत से ज्यादा इमेज और पब्लिसिटी की कीमत है? पहली गंभीर लड़ाई। कियारा रोते हुए बोली, मैं आम लड़की हूँ विवान, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मीडिया का ध्यान, खबरें, बदनामियां। मुझे तो बस एक सादी जिंदगी चाहिए, जिसमें सच्चा प्यार हो। अगर तुम्हारी दुनिया में यह संभव नहीं, तो शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। विवान कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस सब से बचा नहीं सकता? कियारा ने बिना जवाब दिए मुड़कर दरवाजा बंद कर लिया। विवान का अकेलापन। उस रात विवान अकेला अपने कमरे में बैठा शराब का गिलास घूंट घूंट पीता रहा। क्यों हर बार जब मैं किसी को पास आने देता हूँ, तो हालात उसे मुझसे दूर कर देते हैं? क्या कियारा भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, बाकी सब की तरह? उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में कहीं और गहरी तड़प। कियारा को खोने का डर। मोहब्बत ने दोनों को पास लाया था, लेकिन विवान की चमकदार दुनिया और कियारा की सादी चाहतों के बीच अब दीवार खड़ी होती जा रही थी। क्या वे इस दीवार को तोड़ पाएंगे, या ये रिश्ता यहीं बिखर जाएगा? एपिसोड 10, दुनिया के सामने इकरार। पिछली रात का झगड़ा अब तक दोनों के दिल में गूंज रहा था। कियारा ने पहली बार सोचा कि शायद ये रिश्ता उसके लिए बहुत भारी है। और विवान, उसने भी महसूस किया कि अगर उसने इस बार कियारा को खो दिया, तो शायद उसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। मीडिया का तूफान। सुबह सुबह टीवी चैनल्स और अखबार चिल्ला रहे थे। विवान कपूर ने तोड़ी चुप्पी। क्या सच है उसकी जिंदगी में कियारा? लखनऊ की साधारण लड़की और अरबपति बैचलर, शादी का मसला या सिर्फ अफेयर? रिपोर्टर्स वर्मा परिवार के घर तक पहुंच गए। कियारा के पापा राजेश वर्मा बेहद परेशान और गुस्से में थे। ये क्या हाल बना दिया है मेरी बेटी का? अभी तक पक्के रिश्ते की बात भी नहीं हुई और लोगों ने उसकी इज्जत का तमाशा बना दिया। माँ भी रो पड़ी। हमारी बेटी का नाम ऐसे बदनाम हो रहा है, ये रिश्ता अगर और बढ़ा तो उसका चैन कैसे बचेगा? कियारा अपनी माँ बाप की चिंता देखकर टूटने लगी। क्या सचमुच मैं गलत हूँ विवान से जुड़कर? शायद पापा सही कह रहे हैं। विवान का फैसला। उधर मुंबई में विवान की माँ सावित्री कपूर चिंतित होकर बोली, बेटा, ये मीडिया सब बर्बाद कर देगा। तुम्हें अभी साफ साफ बयान देना होगा, वरना न तुम्हारा बिजनेस बचेगा, न कियारा की इज्जत। विवान की आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं इस बार भागूंगा नहीं। दुनिया को बता दूंगा कि कियारा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले ही दिन विवान ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हॉल खचाखच भरा था, माइक्स, कैमरे, रिपोर्टर्स की भीड़। सभी बेसब्री से उसके बयान का इंतजार कर रहे थे। विवान पोडियम पर आया और उसकी गहरी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आज मैं आप सबको सच्चाई बताना चाहता हूँ। हाँ, वो लड़की जिससे आप सब सवाल कर रहे हैं, कियारा वर्मा मेरे जीवन का हिस्सा है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, बल्कि वो लड़की है जिसे मैं दिल से पसंद करता हूँ। अगर शादी होगी तो सिर्फ उसी से। पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ कैमरों ने तालियां बजाईं, कुछ लोगों ने ताली भी ठोकी, और लाखों टीवी दर्शक उस पल दंग रह गए। कियारा की प्रतिक्रिया। लखनऊ में टीवी पर यह देखकर कियारा की आंखों में आंसू भर आए। उसने मेरे लिए सबके सामने खड़े होकर साफ कहा, वो मुझे सिर्फ बिजनेस डील नहीं समझता। लेकिन उसके पापा अब भी सख्त थे। बेटा, मीडिया में बोलने से रिश्ते नहीं निपटते। हम चाहते हैं कि तय हो शादी सच में होगी या नहीं। हम अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। अगली चुनौतियां। विवान को राहत तो मिली कि उसने खुलकर अपनी बात रख दी, लेकिन अब असली परीक्षा सामने थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे नाराज थे कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा बयान क्यों दिया। कियारा का परिवार अब और सतर्क था, वे सीधे शादी की बात पर अड़े थे। और कियारा, वह खुश तो थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं ये सब किसी इमोशनल फैसले का हिस्सा न हो। विवान ने पहली बार पूरी दुनिया के सामने कियारा के लिए इकरार कर दिया। लेकिन अब मामला सिर्फ मीडिया इमेज का नहीं, बल्कि दो परिवारों और भविष्य का था।
क्या विवान अपनी इस जिद को शादी तक ले जा पाएगा, या परिवारों की शर्तें इस मोहब्बत की नींव हिला देंगी? एपिसोड 11, रिश्ते की अग्नि परीक्षा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवान का बयान सुनने के बाद मीडिया थोड़ा शांत पड़ा, लेकिन अब पूरी नजरें वर्मा परिवार पर थीं। कियारा का घर अचानक स्थानीय पत्रकारों से घिर गया। कियारा के पापा राजेश वर्मा बेहद नाराज थे। ये क्या कर दिया इस विवान कपूर ने? बिना हमसे बात किए पूरी दुनिया के सामने हमारी बेटी का नाम ले लिया। कियारा चुपचाप ये सब देख रही थी। वह जानती थी कि विवान का इरादा साफ था, लेकिन उसके पापा की चिंता भी सही थी। विवान का फैसला। मुंबई के घर में विवान ने मां से कहा, मां, अब आगे छुपाने या बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। मुझे खुद कियारा के पापा से जाकर बात करनी होगी। साफ साफ अपना इरादा जताना होगा। सावित्री कपूर ने बेटे की ओर गर्व से देखा। हाँ बेटा, यही सही है। रिश्ते अखबारों में नहीं, सीधे परिवार से बात करके तय होते हैं। लखनऊ की यात्रा। अगली सुबह विवान ने प्राइवेट जेट की बजाय साधारण फ्लाइट लेने का निश्चय किया। अगर मैं सचमुच उनका भरोसा जीतना चाहता हूं तो दिखावा छोड़ना होगा। जब वह लखनऊ पहुंचा और सीधे कियारा के घर पहुंचा तो मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। अरे, ये तो वही अरबपति कपूर है। छोटे बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे। कियारा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो सचमुच आ गया मेरे घर, मेरे पापा से मिलने। पहली टक्कर पापा और विवान। ड्राइंग रूम में विवान और कियारा के पापा आमने सामने बैठे। मां चुपचाप हाथ जोड़कर उन्हें चाय देने आईं। माहौल भारी था। राजेश वर्मा ने सख्त स्वर में कहा, मिस्टर कपूर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे लिए इज्जत सब कुछ है। आपकी वजह से मेरी बेटी और हमारा परिवार मीडिया की नजरों में आ गया है। और अब आप कह रहे हैं कि आप शादी करना चाहते हैं। विवान ने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजेश वर्मा भड़क उठे। देखिए, हमारे लिए यह फैसला बच्चों का खेल नहीं। आपके लिए यह शायद इमोशनल स्टेटमेंट हो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। विवान की ईमानदारी। विवान ने पहली बार बेहद विनम्र स्वर अपनाया। शायद आप सही कह रहे हैं। मैंने अब तक जिंदगी को हमेशा एक डील समझा, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे सिखाया है कि छोटे छोटे रिश्ते और ईमानदारी ही असल दौलत है। मैं मानता हूं कि मैं परफेक्ट पति नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कियारा को कभी दुखी नहीं करूंगा। उसकी आंखों में पानी था। ये देखकर कियारा के पापा भी कुछ पल को निरुत्तर रह गए। कियारा की चुप्पी टूटी। अब तक कियारा सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा, पापा, मुझे पता है कि आपकी चिंता सही है, लेकिन विवान वो वैसा नहीं है जैसा दुनिया सोचती है। उसने मुझे अपनी असली दुनिया दिखाए, अपने डर बताए, और आज वह यहाँ आया है सब छोड़कर। पापा, अगर मैं विवान के बिना रह पाई तो शायद कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार नरमी। राजेश वर्मा ने कियारा की तरफ देखा, फिर विवान की आंखों में। ठीक है, अगर तुम दोनों का इरादा इतना पक्का है तो मैं सोचूंगा, लेकिन शर्तें मेरी होंगी। शादी का ढंग आम ही होगा, बिना दिखावे, बिना तामझाम। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तभी मैं हाँ कहूंगा। विवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे मंजूर है। मुझे तो बस कियारा चाहिए। विवान ने पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर सीधे कियारा के पापा के सामने सिर झुका दिया। प्यार ने उसे बदलना सिखाया। अब शादी की राह खुली थी, लेकिन शर्त थी, बिना किसी शान शौकत के साधारण शादी। क्या अरबपति विवान इस सादगी को स्वीकार कर पाएगा? एपिसोड 12, सपनों की शादी बिना शान शौकत। नई शुरुआत। विवान जब लखनऊ से विदा हुआ, उसके दिल में एक सुकून था। उसने पहली बार किसी रिश्ते को बिजनेस डील की तरह नहीं, बल्कि दिल से देखा। लेकिन अब सामने था सबसे बड़ा टेस्ट। अरबपति होने के बावजूद साधारण शादी करना और सबके सामने अपनी डाउन टू अर्थ साइड दिखाना। परिवार की उलझन। मुंबई लौटते ही सावित्री कपूर ने हैरानी से पूछा, क्या सच में तुम हमारी इकलौती शादी इतनी साधारण करोगे? बेटा, हम कपूर हैं, हमारी पहचान है। मीडिया और सोसाइटी क्या कहेगी अगर हमारी शादी बिना बड़े बड़े इंतजामों के हुई? विवान ने मम्मी का हाथ थाम कर कहा, माँ, आपने ही कहा था कि रिश्ता परिवार से बनता है, दुनिया से नहीं। अगर मुझे कियारा चाहिए तो मुझे उसके पापा की शर्त माननी ही होगी। सावित्री ने बेटे की आंखों में झांका और पहली बार महसूस किया, बेटा सचमुच बदल रहा है। कियारा के सपने। उधर कियारा भी तैयारियों में लगी थी। सपनों की दुल्हन बनने का ख्याल उसे रोमांचित कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। क्या सचमुच विवान साधारण शादी को स्वीकार कर पाएगा?
या कहीं आखिरी पल पर उसकी अरबपति वाली शानो शौकत हावी न हो जाए। उसकी सहेली साक्षी बोली, अरे पागल, इतना बड़ा आदमी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गया है। अब शादी भी वैसे ही होगी जैसी तुम्हारे पापा चाहते हैं। मीडिया का दबाव। इधर मीडिया खबरें चला रहा था। विवान कपूर की शादी, शाही राजसी शादी होगी या साधारण। कपूर फैमिली का स्टेटस दांव पर, क्या अरबपति बिना दिखावे शादी करेगा। इन हेडलाइंस से विवान पर और दबाव बढ़ा। उसके बिजनेस पार्टनर्स तक ने उसे कॉल करके कहा, सर, इतनी बड़ी शादी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ा सकती है। इतना लोकी रहना, ये आपकी इमेज को सूट नहीं करेगा। लेकिन विवान का जवाब साफ था, मेरी इमेज से ज्यादा अहम अब कियारा है। तैयारियों का माहौल। लखनऊ के छोटे से सामुदायिक हाल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। साधारण फूलों की सजावट, पारंपरिक ढोल नगाड़े और रिश्तेदारों का उत्साह। महंगे ज्वेलरी सेट और इंटरनेशनल डिजाइनर कपड़े की बजाय कियारा ने चुना लखनऊ की चिकनकारी वाली लाल साड़ी और विवान ने तय किया साधारण शेरवानी। दो दुनियाओं का मिलन। जब शादी का दिन आया, पूरा मोहल्ला गवाह बनने पहुंचा। बच्चे घरों की छत से देख रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। बारात में विवान खुद घोड़ी पर नहीं, बल्कि पैदल ढोल की थाप पर नाचते हुए आया। लोग हैरान रह गए, अरे, अरबपति भी ऐसे नाच सकता है। कियारा ने दूर से उसे देखा और आंसुओं के साथ मुस्कुरा दी। ये वही विवान है जिसने मेरे लिए अपना अहंकार छोड़ दिया। फेरों का वादा। 7 फेरों के दौरान विवान ने कियारा का हाथ कसकर थाम लिया और धीरे से कहा, शायद मैं सबसे अमीर हूं, लेकिन आज महसूस कर रहा हूं कि असली दौलत तुम हो। कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फुसफुसा कर जवाब दिया, और मैं खुशकिस्मत हूं कि तुमने मुझे जैसी हूं वैसे ही स्वीकार किया। दोनों का रिश्ता अब समाज और परिवार के सामने आधिकारिक हो चुका था। भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और एक साधारण लड़की अब पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। लेकिन शादी तो बस एक शुरुआत है। असल इम्तिहान तो अब होना बाकी है, जब उन्हें एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की राह पर चलना होगा। एपिसोड 13, नई दुल्हन नई दुनिया। विदाई का पल। कियारा जब अपने मायके से विदा होकर विवान के साथ बैठी, आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था। माँ के गले लगकर उसने कहा, मम्मी, अब सब कुछ नया होगा, पर मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। पापा ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटी खुश रहना, और जान लो, अगर कभी कोई तकलीफ हो तो दरवाजा हमेशा खुला है। विवान ने पापा की तरफ देखकर सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूं कि कियारा कभी उदास नहीं होगी। पेंट हाउस में पहली एंट्री। मुंबई वापसी पर कियारा पहली बार दुल्हन बनकर विवान के पेंट हाउस में दाखिल हुई। शानदार दरवाजे के सामने आरती की थाली लिए सावित्री कपूर खड़ी थीं। बहू जी, स्वागत है इस घर में, वो मुस्कुराई। कियारा ने हल्की झिझक के साथ घर की देहरी पार की। उसके सामने फैली वो आलीशान दुनिया अब सच में उसकी हो चुकी थी। पहली रात 2 अलग सोचें। डेकोरेटेड कमरे में फूलों की महक थी। कैंडल्स की नर्म रोशनी में विवान पहली बार कियारा के पास आया। वातावरण में हल्की सी खामोशी थी। विवान ने धीरे से कहा, कियारा, मैं मानता हूं कि शुरुआत कठिन रही, लेकिन आज मैंने सच में महसूस किया कि तुम मेरे साथ हो तो सब आसान है। कियारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने हमेशा बस इतना चाहा है कि तुम मुझे पार्टनर मानो, परछाई नहीं। विवान ने पहली बार उसका हाथ थामकर दिल से कहा, आज से तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। उनकी आंखों की गहराइयों में नया वादा झलक रहा था। हाई सोसाइटी का पहला सामना। कुछ ही दिनों बाद विवान की मां ने एक पारिवारिक कॉकटेल पार्टी रखी। ये कियारा का पहला एक्सपोजर था उस हाई सोसाइटी में। गेस्ट्स आए हीरे जड़े गाउन, वाइन ग्लास हाथ में लेकर मुस्कुराते चेहरे और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक। सबकी नजरें दुल्हन पर थीं। ओह, यही है मिसेज कपूर। साधारण सी लगती है, कपूर फैमिली की बहू तो कुछ खास होनी चाहिए थी। इन फुसफुसाहटों ने कियारा को चुभा दिया। विवान का साथ। कियारा हल्का अक्सर झिझकी, तभी विवान ने उसका हाथ थाम लिया और सबके सामने बड़ी शान से कहा, Ladies and gentlemen, meet my wife, Mrs. Kiara Kapoor. She is not from your so-called world, but she is the only reason I smile today. कमरे में सन्नाटा छा गया और सब तालियां बजाने लगे। कियारा की आंखों में आंसू थे। ये वही विवान है जिसने मेरे लिए अपनी दुनिया की परवाह नहीं की। पहली छोटी तनातनी। लेकिन उसी रात जब सब गेस्ट जा चुके, कियारा ने धीरे से कहा, विवान, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन सच कहूं, मुझे ये नकलीपन अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसी पार्टियां पसंद नहीं। मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता केवल कैमरे और लोगों के लिए न हो। विवान थोड़ा गंभीर हो गया। कियारा, ये दुनिया मेरी पहचान है।
मैं इससे भाग नहीं सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इसे समझना और अपनाना पड़ेगा। कियारा चुप हो गई। उसकी आंखें फिर वही सवाल पूछ रही थीं। क्या मैं सच में इस दुनिया में ढल पाऊंगी? कियारा की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। विवान ने उसे सबके सामने अपनाया भी, लेकिन उस हाई प्रोफाइल लाइफ के दबाव उसे धीरे धीरे तोड़ने लगे। क्या उनका प्यार इन ऊंची दीवारों को पार कर पाएगा, या फिर यही बनेंगे दोनों के बीच की दूरी के कारण? एपिसोड 15, ऑफिस में रंगत। नई सोच की सुबह। अब विवान ने कोशिश शुरू की थी कि कियारा के साथ कुछ वक्त जरूर निकाले। सुबह की चाय दोनों साथ पीते, कभी कभी साथ ब्रेकफास्ट भी। कियारा ने धीरे से कहा, विवान, मैं सोच रही थी अगर मैं भी कभी तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं तो। विवान चौंक गया। ऑफिस? लेकिन वहां सब फॉर्मल माहौल है, बोर हो जाओगी। कियारा हंस पड़ी। मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि तुम दिन भर कैसी दुनिया में गुम रहते हो। कियारा का पहला ऑफिस विजिट। कुछ दिन बाद विवान कियारा को अपने ऑफिस ले गया। जैसे ही वह लॉबी में दाखिल हुई, सब स्टाफ हैरान था। यही है मिसेस कपूर, इतनी साधारण सी, लेकिन कियारा ने अपनी वही मासूम मुस्कान से सबका दिल जीत लिया। उसने वहां रिसेप्शनिस्ट से लेकर चपरासी तक सबको नमस्ते कहा। किसी ने कहा भी, मैडम, हमारी कंपनी में ऐसा कभी नहीं हुआ। कियारा मुस्कुराकर बोली, मैं भी तो आप सबकी तरह एक साधारण लड़की हूँ, इतनी बड़ी नहीं। विवान ये सब देखता रहा। कैसे मेरी ये मासूम सी बीवी सबका मन जीत रही है, बिना किसी ताम झाम के। कॉन्फ्रेंस रूम की हलचल। उसी दिन एक बड़ी मीटिंग थी। विवान को लगा कि कियारा बोर हो जाएगी, तो उसने कहा, तुम चाहो तो मेरे केबिन में आराम कर सकती हो। पर कियारा ने जिद की, नहीं, मुझे देखना है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैसा है। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, माहौल गंभीर था। नंबर, ग्राफ, प्रेजेंटेशन सब चल रहा था। तभी बीच में प्रोजेक्टर गड़बड़ा गया। विवान गुस्से में आ गया। ये टेक टीम क्या कर रही है? कियारा ने हंसते हुए कहा, इतनी टेंशन क्यों? सबको 5 मिनट का ब्रेक दो, मैं चाय पिलाती हूँ। पूरी मीटिंग हॉल में हल्की सी हंसी गूंज उठी। और सच में, जब 5 मिनट बाद सबने चाय पी, तो माहौल हल्का हो गया। स्टाफ का अचंभा। विवान के पुराने मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, मैडम तो कमाल हैं। उन्होंने तो पूरे हॉल का तनाव खत्म कर दिया। विवान ने गर्व से कियारा को देखा। ये सच में मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी की मिसिंग पीस। रोमांटिक मोमेंट। शाम को मीटिंग खत्म होने के बाद विवान ने कियारा का हाथ थामकर कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि काम सिर्फ दबाव से नहीं, मुस्कान से भी हो सकता है। शायद मुझे ये पहले ही समझ लेना चाहिए था। कियारा ने छेड़ते हुए कहा, तो अब से हर मीटिंग में चाय और हंसी दोनों अनिवार्य होंगे। दोनों हंस पड़े और एक दूसरे की आंखों में खो गए। कियारा की मासूमियत ने पहली बार विवान की बिजनेस दुनिया को बदल दिया। ऑफिस स्टाफ भी हैरान था कि मिस्टर कपूर जैसे सख्त बॉस को भी कोई मुस्कान से पिघला सकता है। अब उनका रिश्ता सिर्फ घर तक नहीं, बल्कि काम की दुनिया तक फैल चुका था।